जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आज हम उच्च शिक्षा और केंद्रीय संस्थाओं में बहुजनों की हिस्सेदारी कितनी है, यह जानकारी पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनगणना 2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के आंकड़े जुटाने का फैसला किया था, मगर आज तक जनगणना की साइट पर जनगणना करने की कोई जानकारी नहीं है। OBC जनगणना की तो बात दूर है। महाराष्ट्र के भाजपा नेता स्मृति शेष गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, इन OBC नेताओं ने 2011 को OBC की जनगणना अलग से होनी चाहिए, इसके लिए संसद में आवाज उठाई थी। OBC की 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री और 89 समितियों के प्रमुख प्रणब मुखर्जी संसद में उन्होंने आश्वासित किया था कि OBC की अलग जनगणना करेंगे, मगर बायोमेट्रिक जनगणना के अलावा कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछड़ों के खेतों में पंछियों को भगाने के लिए बुजगांव ने हुड़ चाड़ियां रखते हैं ताकि इन किसान जातियों के द्वारा पंछियों को मूर्ख बनाया जाए और अपनी खेती सुरक्षित किया जाए। इन्हीं पिछड़ों को 2014 को RSS ने एक बुजगांव प्रधान सेवक सामने किया, इन किसानों और पिछड़ों को मूर्ख बनाया। 2014 के बाद कोई भी OBC की जनगणना की तो बात छोड़ो, OBC के लिए 1 रुपये का भी बजट घोषित नहीं किया। पिछड़ों में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा हो रही है, ऐसा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल हमेशा कहते हैं। अभी भी बहुत सारे पिछड़ों के दिमाग में मोदी जी ने राम मंदिर बना है, मोदी जी ने 370 आर्टिकल को कैंसिल किया है, इसका बड़ा गर्व महसूस है, जिसको पिछड़ों के जीवन से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। राम मंदिर निर्माण की उसकी कमेटी में ब्राह्मणों के अलावा किसी को स्थान नहीं दिया, बल्कि विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी ऋतुम्बरा, इन OBC नेताओं को भी इस्तेमाल किया, उनको भी कोई तवज्जो नहीं दिया। बिन फेरे हम तेरे जैसे ब्राह्मणों का बिस्तर सजाने का काम पिछड़ों के नेता करते हैं। 2019 के चुनाव के पहले OBC की अलग जनगणना करेंगे ऐसा सिर्फ कह दिया तो OBC ने EVM के चलते फिर से चुनकर दिया। भाजपा सरकार ने फिर से पिछड़ों को मूर्ख, उत्तर भारत के शब्दों में कहा जाए बुड़बक बनाया। अब चलो, अब बहुजनों के बारे में संसद में अभी क्या चर्चा चल रही है इसकी भी जानकारी लेंगे। 15 मार्च को कांग्रेस के 3 सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से सवाल पूछा। क्या सवाल था? इसमें जो सांसद थे उत्तम कुमार रेड्डी, इन्होंने सवाल पूछा, उच्च शिक्षा में केंद्रीय संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के कितने कितने पद खाली है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 मार्च को लोकसभा में जवाब दिया कि केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में अभी भी पिछड़े जाति यानी OBC के लिए आरक्षित अध्यापकों की आधी से ज़्यादा सीटें खाली है, तो वही SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति की श्रेणी में 40% सीटें खाली है। प्रबंधन के लिए बेहद प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान यानी IIM में 60% अधिक OBC और SC के श्रेणी की जो पद है वो खाली है, वही अनुसूचित जनजाति यानी ST के 80% अधिक आरक्षित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की। इसका अर्थ ST के लिए आरक्षित 24 पदों में सिर्फ 5 पर नियुक्ति की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के केवल गैर अध्यापक पदों का आंकड़ा मुहैया किया। ऐसा माना जाता है कि IIT और IIM अपने शिक्षकों कोटे की सीमा में छूट देने का सिफारिश की है। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पदों की अधिक खाली है। 42 विश्वविद्यालय में ST के लिए 709 असिस्टेंट प्रोफेसर की पद है, उसमें से 500 पद भरे गए। अगर प्रोफेसरों के पद की बात करें, ST के लिए आरक्षित 137 पदों में सिर्फ 9 पद भरे गए। इसका अर्थ ये हुआ कि 93% अब भी खाली है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 1062 प्रोफेसरों में 1% कम लोग ST समुदाय के आते हैं। इसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय में OBC समुदाय के लिए आरक्षित असिस्टेंट प्रोफेसर में 2206 पदों में 64% भरे हैं। वही प्रोफेसर 378 पदों में से 5% पे कम नियुक्तियां हुई है। सभी स्तर पर लागू होगा। OBC आरक्षण इतने अधिक पद खाली होने के बावजूद निशंक ने अपने लिखित जवाब में यह दावा किया, अब द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद हर स्तर पर OBC आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। एक और कांग्रेस के सांसद ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया। निशंक ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC लगातार खाली पदों पर नजर रखता है। निशंक ने खाली पदों पर विश्वविद्यालय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा केंद्रीय विश्वविद्यालय पर खुद
ही पदों पर भरने की जिम्मेवारी है, क्योंकि वे संसद के जरिए पारित कानून के तहत एक स्वायत्त निकाय है। जून 2019 में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा कि 6 महीने के अंदर सभी पदों को भरने का काम करो। चेतावनी दी कि अगर उसके निर्देश की अवहेलना हुई तो उनकी ग्रांट रोकी जाएगी। लोकसभा में सोमवार को पेश किए गए डेटा के अनुसार 42 विश्वविद्यालय में 6074 पद खाली है, उनमें से 75% आरक्षित श्रेणी के हैं। 2006-2007 से केंद्रीय शिक्षा सेवा में 27% आरक्षण लागू हुआ, ओबीसी के लिए लागू हुआ। उसे अभी तक पूर्णतः लागू नहीं किया। पहले जो अभी जानकारी भी दिया था उस संदर्भ में, केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो थिंक टैंक है, देश को चला सकते हैं। और IIT IIM में ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्र बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट होते हैं। ओबीसी वर्ग छात्रों की संख्या SC ST वर्ग से भी ज़्यादा है। 25% ओबीसीओ की छात्र जो है IIT IIM से ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट होने के जो कारण हैं बहुत सारे अलग हैं। उसमें से दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, पटना, इंदौर से बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट होते हैं। केंद्र सरकार को इस संबंध में उत्तर देने नहीं बना। संसद में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट होने के पीछे कई कारण हैं। अन्य कॉलेज संस्थानों के जो स्थानांतर होता है, चिकित्सा संबंधी कारण, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान प्लेसमेंट, उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशों का रुख करने वाले अलावा कुछ छात्र व्यक्तिगत वजह से भी पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। इन प्रीमियम संस्थानों में दाखिला लेने वाले जो छात्र हैं, असफलता का उनमें डर बढ़ा रहा है। IIT IIM जैसे संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों में हीन भावना का स्तर सामान्य छात्रों से ज़्यादा है। इसके अलावा कई बार आरक्षित श्रेणी के छात्र अपने साथ दुर्व्यवहार हुआ ऐसी शिकायत भी करते हैं। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी प्राय अच्छे प्लेसमेंट के बाद अथवा अपना पारिवारिक जो व्यापार है वो संभालने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो बात अलग है। मगर वही आरक्षित श्रेणी के छात्र अवसरों की कमी और मानसिक प्रताड़ना के कारण संस्थानों से बाहर हो जाते हैं। IIT के पूर्व छात्र रहे अली हसन ने एक बार कहा था कि भले ही मीडिया में पैकेज की खबरें आती है, लेकिन औसत छात्रों को शुरुआत में 1 करोड़ 2 करोड़ सालाना 10 लाख रुपए की नौकरी तलाशना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में आई है, उसमें बताया गया है कि IIT से स्नातक करने वाले 15 से 20% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है। इनमें अधिकतर छात्र आरक्षित श्रेणी के होते हैं। इतना SC ST OBC के लोगों पर अन्याय हो रहा है। हम इतना बहुजनों को उनकी शिक्षा, नौकरी या अन्य अधिकारों के बारे में समझाते हैं, मगर हमें चाहिए राम मंदिर, हमें चाहिए 370 आर्टिकल हटाना। हमें उसमें बड़े संतुष्ट है। हमें इतने से भी संतुष्टि ना हो तो मुस्लिम समुदाय का कोई बच्चा आता है, वो पानी मांगता है तो उसको पीटो। और एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ, 14 मार्च को हुआ, झारखंड के रांची में अंगारा क्षेत्र का हुआ। कुछ धर्मांध भीड़ ने 27 वर्ष के मुबारक खान को मौत के घाट उतार दिया। उस पर बाइक की बैटरी चोरी का आरोप लगाया, व्यक्तिगत रंजिश को चोरी में तब्दील कर दिया। मारने वाले आरोपी कौन है? राम महतो, दुर्गा महतो, राजू मुंडा, दुर्गा मुंडा, बलराम मुंडा समेत 25-30 लोगों ने उस मुस्लिम युवक को बिजली के खंभे को बांधकर पिटाई किया और मार डाला। यह सब मारने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। RSS ने बहुजनों को मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा भर दिया और ये 90 साल में उन्होंने काम किया, वो सफल हो गया। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं हमें अधिकारों की बात समझ में नहीं आती है, बल्कि ब्राह्मणों के अनपेड पुलिस बनकर जीने की बात जल्दी समझ में आती है। अपनी हिस्सेदारी कहाँ है ये बहुजन समाज के लोग नहीं जानते। आरक्षण या प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस मूल्यवान से बहुजन समाज पर जो अन्याय होता है, तब हम यहाँ द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ द्रोणाचार्य एकलव्य की मान्यता होती है, वहाँ काल्पनिक रामायण महाभारत को भी मान्यता दी जाती है। इसके जगह मैं एक सफ़र नाम का पिक्चर था, उसका गाना है जिंदगी का सफ़र एक कैसा सफ़र, किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है, राजेश खन्ना पर एक फिल्माया गया। उसमें जो लाइनें हैं वो बहुजन समाज की शिक्षा और नौकरी को कैसे वंचित किया जाता है उसके बारे में जोड़ सकते हैं। वो लाइन है, ऐसे जीवन भी है जिए ही नहीं जिनको जीने से पहले मौत आ गई, फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।